भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज चौथे मैच के लिए शुभमन गिल का बाहर होना एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। क्या शुभमन गिल को बाहर होना होगा? नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, आज हम बात कर रहे हैं उस रोमांचक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज की जो 2025 के अंत में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेली जा रही है। वर्तमान तारीख 5 नवंबर 2025 है और कल यानी 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट के बिल पिपिन ओवल पर चौथा टी20 मैच खेला जाना है। यह 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच भारत ने जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने, तीसरा ब्रिस्बेन में भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ। लेकिन चौथे मैच से पहले भारतीय टीम में एक बड़ा धमाका हुआ। उपकप्तान शुभमन गिल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। ये फैसला न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों को स्तब्ध कर गया बल्कि पूर्व चयनकर्ताओं और विशेषज्ञों के बीच बहस छेड़ दी। क्यों हुआ ये? फॉर्म की कमी, टीम बैलेंस या फिर युवा प्रतिभाओं को मौका? भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज हमेशा से ही आग उगलने वाली रही है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद भारत बदले की आग में जल रहा था और 2025 की ये सीरीज 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आईना है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने युवा ऊर्जा के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पहला मैच कैनबरा में 29 अक्टूबर को भारत ने 8 विकेट से जीता, जहां अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार की पारियों ने धमाल मचा दिया। दूसरा मैच मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने 6 रनों से छीन लिया, ट्रेविस हेड के विस्फोटक 80 रनों की बदौलत। तीसरा मैच ब्रिस्बेन के गाबा में 2 नवंबर को भारत ने 4 विकेट से जीतकर सीरीज बराबर की। जसप्रीत बुमराह की 4 विकेट हॉल ने कमाल दिखाया। अब चौथा मैच गोल्ड कोस्ट पर है, एक बल्लेबाजी अनुकूल पिच जहां हवा तेज चलती है और स्कोर 200 पार आसान है। सीरीज 2-1 से भारत के पक्ष में चली जाएगी तो दबाव ऑस्ट्रेलिया पर होगा। लेकिन शुभमन गिल का बाहर होना इस मैच को और रोचक बना देता है। गिल, जो वाइस कैप्टन है और ओपनिंग में अहम भूमिका निभाते हैं, पहले 3 मैचों में कुल 45 रन ही बना पाए। पहला मैच 12, दूसरा 18, तीसरा डक। उनका स्ट्राइक रेट 110 से नीचे रहा, जो टी20 के लिए चिंताजनक है। पूर्व चयनकर्ता के श्रीकांत ने अपनी यूट्यूब चैनल पर तंज कसा, गिल को वाइस कैप्टन बनाया तो अब तीनों मैचों के लिए ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्म न होने पर भी यह चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। यह फैसला बीसीसीआई चयन समिति के प्रमुख अजित अगारकर का है, जो टीम बैलेंस को प्राथमिकता दे रहे हैं। शुभमन गिल का क्रिकेट सफर किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। 1999 में पंजाब के फाजिल्का में जन्मे गिल ने छोटी उम्र में ही रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। 2018 में आईपीएल गुजरात टाइटंस के साथ उनका उदय हुआ, जहां उन्होंने 2023 में ऑरेंज कैप जीता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट क्रिकेट में वे कप्तान बने और ओडीआई में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के हीरो थे। टी20 में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा, 31 मैचों में 762 रन, औसत 28.96, स्ट्राइक रेट 140। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचों पर वे संघर्ष कर रहे हैं। एशिया कप 2025 में ओपनिंग में शानदार फॉर्म दिखाने के बाद यहां उनकी तकनीक फेल हो रही है। विशेषज्ञ इरफान पठान ने कहा, गिल की क्लासिक तकनीक टेस्ट के लिए परफेक्ट है, लेकिन टी20 में आक्रामकता की कमी खल रही है। यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को मौका मिलना चाहिए। गिल का बाहर होना भावुक है। वे वाइस कैप्टन हैं, 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए डिजाइनेटेड लीडर। लेकिन चयनकर्ताओं ने साफ कहा, फॉर्म ही सब कुछ है। गिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हार से सीखना ही आगे बढ़ना है, टीम के लिए हमेशा तैयार। उनके फैंस निराश हैं। ट्विटर पर ब्रिंग बैक गिल ट्रेंड कर रहा है। लेकिन यह फैसला नई पीढ़ी को मौका देता है, जो भारत की ताकत है। चौथे टी20 के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में मुख्य बदलाव ओपनिंग में हुआ। शुभमन गिल बाहर हो गए। उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को लाया गया, जो बेंच पर थे। जायसवाल राजस्थान के 23 वर्षीय ओपनर आईपीएल 2025 में 500 जोड़ रन बना चुके हैं। उनका टी20 स्ट्राइक रेट 164 है और 23 मैचों में 723 रन, 1 शतक सहित। इरफान पठान ने समर्थन किया, जायसवाल की आक्रामकता ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ काम आएगी। जायसवाल का आना टीम को फ्रेश लुक देगा। वे लेफ्ट हैंडेड हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों को परेशान करेंगे। अन्य बदलाव, तीसरे मैच में संजू सैमसन को बाहर कर जितेश शर्मा को विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया था और चौथे में वे बने रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर के रूप में बरकरार रखा गया, जबकि अर्शदीप सिंह की वापसी हुई। कुल प्लेइंग 11, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा विकेटकीपर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। बेंच पर गिल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रिंकू सिंह। ये बदलाव स्पिन हैवी है क्योंकि गोल्ड कोस्ट पर पिच धीमी हो सकती है। बुमराह और अर्शदीप की जोड़ी डेथ ओवर्स में घातक होगी। ये फैसला टीम बैलेंस के लिए है। गिल की क्लासिक स्टाइल के बजाय जायसवाल की पावर हिटिंग जरूरी थी। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा, कठोर फैसले ही चैंपियन बनाते हैं। गिल वापसी करेंगे, लेकिन अब टीम पहले।
ऑस्ट्रेलियाई टीम का जवाब, चुनौती बरकरार। ऑस्ट्रेलिया ने भी बदलाव किए। मैथ्यू शॉर्ट चोट के कारण बाहर, उनकी जगह जेकब बेट्स अंदर। बेट्स न्यू साउथ वेल्स के युवा बल्लेबाज, शील्ड में 300 जोड़ रन बना चुके हैं। पेस अटैक में नाथन एलिस की जगह एडम जंपा को स्पिन के लिए शामिल किया। ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग 11, ट्रैविस हेड, जेकब बेट्स, मिशेल मार्श कप्तान, ग्लेन मैक्सवेल, मार्क स्टोइनिस, टिम डेविड, जोश इंग्लिस, विकेटकीपर एडम जंपा, पैट कमिंस, एंड्रू टाई, जोश हेजलवुड। ये टीम बैटिंग पर निर्भर है। हेड और मार्श की जोड़ी 200 जोड़ स्कोर बना सकती है, लेकिन भारत की गेंदबाजी, खासकर बुमराह की, उनके लिए खतरा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श ने कहा, गिल का बाहर होना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जायसवाल नया खतरा है। हम तैयार हैं। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का फोकस डेथ ओवर्स पर है, जहां भारत मजबूत है। चौथे T20 में टॉस महत्वपूर्ण होगा। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करे तो जायसवाल अभिषेक की ओपनिंग 70 जोड़ रनों की साझेदारी बना सकती है। सूर्य कुमार का मिडिल ऑर्डर धमाका और दुबे की फिनिशिंग 180 जोड़ स्कोर संभव। गेंदबाजी में बुमराह पहले 6 ओवर्स में 2 विकेट ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड की शुरुआत कुंजी है, लेकिन अक्षर और वरुण की स्पिन उन्हें रोक सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान, भारत 60% जीत की संभावना, लेकिन अगर गिल बेंच पर देखते रहें तो मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। ये बदलाव 2026 वर्ल्ड कप के लिए संदेश है, फॉर्म से समझौता नहीं। गिल का बाहर होना अस्थायी है, वे 5वें मैच में वापसी कर सकते हैं। फैंस की प्रतिक्रिया मिश्रित है, कुछ कहते हैं सही फैसला तो कुछ अन्याय, लेकिन क्रिकेट में यही रोमांच है। शुभमन गिल का चौथे T20 के लिए बाहर होना एक कड़वा लेकिन जरूरी फैसला है। ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा कितनी कठोर है। गिल की प्रतिभा पर कोई शक नहीं, वे ODI कप्तान हैं, टेस्ट लीडर, लेकिन T20 में फॉर्म ही राजा है। जायसवाल का आना नई ऊर्जा लाएगा और यह सीरीज भारत की गहराई साबित करेगी। क्रिकेट सिखाता है, हार से उठना ही जीत है। गिल वापसी का इंतजार है। ये सीरीज न सिर्फ मैचों की जंग है, बल्कि भविष्य की नींव। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।